अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एसएसटी की तैयारी जो दोस्त कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है। ये आपको मेरी जो वीडियो है आपको ना सिर्फ एसएसटी में काम में आएगी, बल्कि जो भी आप साइंस के टेस्ट देते हैं जर्नल टेस्ट में, उनमें भी काम में आएगी। तो ये चौथी वीडियो है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आंसर भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन समझना लाजमी है। शुरू करते हैं। प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इन टू किंगडम्स। शुरुआत में जानदारों की दो बड़े किंगडम बनाए गए थे, एक प्लांडिया था और दूसरा किंगडम एनिमल या एनिमिलिया था। विटिकर प्रपोज स्टेज किंगडम, विटिकर ने 5 किंगडम्स को बनाया था या पेश किए थे। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बीन रीनेम्ड, किंगडम प्रोटिस्टा का दूसरा नाम या नया नाम रखा गया था प्रोटोकिटिस्टा, प्रोटोकिटिस्टा। फिर किंगडम मोरेरा में, इसकी ब्लैंक पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जानदार किंगडम मोनेरा में रखे गए थे। प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो प्रॉपरली एक मेम्ब्रेन में नहीं होते। A single filament of Gnostic look like a dash of heads। एक नॉस्टिक जो कि यूनिसेलुलर जानदार होता है, कॉलोनी बना के रहते हैं, इनका जो हेड है वो आता है नज़र एक चेन की तरह का, ये फिलामेंट्स होते हैं उसमें। फिर ट्रू फॉल्स है। किंगडम प्रोटोकिटिस्टा, सॉरी बाहर की आवाज़ के लिए माजरत। किंगडम प्रोटोकिटिस्टा इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोकिटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक्स आते हैं, जो कि हम ना पौधों में रखते हैं, ना प्लांट में और ना ही फंजाई में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, बिल्कुल, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1945। तो ये 1935 जहाँ तक मुझे याद है, तो यह फॉल्स है। वायरस मैनी कंसिस्ट ऑफ कैप्साइड एंड न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल दुरुस्त है ये, कि इसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक कैप्साइड पे मुश्तमिल होता है। वायरस एड्स इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, गलत है, ये वायरस की वजह से होती है। एड्स HIV एड्स जिसे हम कहते हैं। अब ये शुरू है, करेक्ट ऑप्शन को सर्किल करें। वायरसेस आर सेलुलर, नॉन सेलुलर, आसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो ये भी इसका कि ये गैर सेलुलर जानदार होता है या बेजानदार जो आप कहें। करेक्टरिस्टिक वायरस ड्यू टू विच दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग, लिविंग क्यों कहा जाता है कि न्यून सेलुलर है, नहीं टोटल पैरासाइट है, ये बात तो सही है। अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, ये बात भी सही। अंडरगो रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन भी करता है। ये 3 बातें देखें, A, B और D और C, ये सारी की सारी ही सही हैं, लेकिन ये क्रिस्टल के बेजानदार होने की निशानी है। नॉन सेलुलर, ये भी बेजानदार के लिए है। पैरासाइट और अंडरगो रिप्रोडक्शन, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ इन्होंने D का रखा है, ये B भी सही रहेगा, लेकिन D बहरहाल यहाँ इन्होंने कंसिडर किया है कि ये सही है। बेसिली बैक्टीरिया, जो बेसिली बैक्टीरिया की टाइप है, ये कैसी होती है? गोल होती है, राउंड रोड शेप्ड होती है, सलाखनुमा होती है, स्पाइरल होती है या कर्व? तो इसका जो सही ऑप्शन है तीसरे का, वही रोड लाइक बेसिलिया बैक्टीरिया होते हैं। स्टेप्टोकोकोसी बैक्टीरिया किस तरह विचक्कर ये मुश्तमिल होते हैं? दो नंबरों में, 4 नंबरों में, चेन में या बंच में? तो 4 का C ऑप्शन सही है कि ये चेन के अंदर इनका लुक चेन की तरह का वजूद में होता है। नॉस्टिक बिलोंग्स टू, नॉस्टिक किस में से बिलोंग करता है? कॉक्सी बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है या इनमें से कुछ नहीं? तो ये साइनो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। अब इसके मेन वायरस आर, मेन MCQ शुरू हो गए। वायरसेस होते हैं सेलुलर, नॉन सेलुलर। तो नॉन सेलुलर मैंने बताया था पहले भी। वायरस हैव अ प्रोटीन कोड एंड अ न्यूक्लिक एसिड।
वायरस के अंदर न्यूक्लिक कोड और न्यूक्लिक एसिड होता है, सिलेंडर की तरह, कोर की तरह, वाल की तरह या बॉडी की तरह। तो जहाँ तक मुझे याद है ये सिलेंडर की तरह होता है। मैं चेक करना चाहूँगा इसका आंसर 2 का क्या सही है जवाब। तो ये है इसके जवाब, 2 का बी सही है। मैं गलत हूँ हो गया कि ये कोर में होता है इसका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्साइड, एनवेलप या कैप्सोमर या कैप्सूल। ये मुझे याद पड़ता है कैप्साइड लफ्ज़ एनवेलप होना चाहिए। तीसरे का बी है, तो मैं सही रहता अगर मैं टेस्ट में बैठ करके आता कैप्साइड। वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए, डीएनए या डीएनए आरएनए, और या दोनों होते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर डीएनए होता है। 4 का बी, 4 का सी है, या आरएनए होगा या डीएनए, इनमें से कोई एक होगा। वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, बैक्टीरियोफेज कहते हैं अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाए वायरस से तो उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। मीजल्स एंड मम्स, मीजल और मम्स जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया की वजह से वायरल डिजीज़ है। साइनोबैक्टीरिया फंगल है, तो ये वायरल डिजीज़ है। 6 का बी ऑप्शन होना चाहिए, तो 6 का बी ही दुरुस्त है। 7 है ह्यूमन इम्यून वायरस वाज डिस्कवर्ड। ये डिस्कवर्ड कब हुआ था, तो कोई डेट मुझे फिक्स नहीं है। 65 है, 75 है, और 85 और 95। अगर मैं लगा होता तो अंदाज़ा एक मुझे 75 लग रहा है। सी 7 का बी ऑप्शन, यानी कि ये 7 का सी है। मैं गलत होता हूँ यहाँ पर। 1985 में ये डिस्कवर हुआ था। लिवोन फर्स्ट डिस्कवर्ड, लिवोन हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया क्या, वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ईस्ट। तो मुझे इस पर बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मैं 8वें में ए के साथ जाता। अब देखते हैं 8वें का बी है। लिवोन हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल वॉल डज नॉट कंटेन, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें क्या नहीं होता, तो चाइटिन होना चाहिए, क्योंकि ये वो सख्त चीज़ों में होता है। तो 9 का भी चेक कर लेते हैं। 9 का डी है, सेल्यूलोज नहीं होते। गलत बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सेल्यूलोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बनी हुई होती हैं ये। अब लिपिड्स एंड लिपिड्स और किस, ये होनी चाहिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ए या डी। 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी प्रोटीन की बनी होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बैक्टीरिया इज यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, वायरल है या टेम्परेट है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया। 11वें का ए, 11वें का बी, 11वें का बी, प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया। कॉक्सी, कॉक्सी किस किस्म का वायरस है, राउंड है, रोड है, स्पायरल या कोमा है। तो कॉक्सी हमने अभी पढ़ा था, ये रोड शेप के होते हैं। देख लेते हैं 12वें का ए। तो मैंने क्या कहा था, राउंड शेप्ड होते हैं ये। बेसली हमने किया था रोड शेप का, सही। बेसली 3 का 13 का बी, ये होते हैं रोड शेप। और विब्रो कोमा वायरस है मेरे ख्याल से विब्रियो। देख लेते हैं, सी होना चाहिए 14 का, बिल्कुल सी, विब्रियो कोमा वायरस बैक्टीरिया होता है। मोस्ट बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ, साइनो, फोटोसिंथेटिक या केमोसिंथेटिक। तो ज़्यादातर ये ऑटोट्रोफ होने चाहिए। 15 का बी, 15 का बी है, यानी कि ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स हैं या सिम्बायोट्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं या
ये होने चाहिए सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट तो नहीं हो सकते। 16वें का सी। तो मैंने यही कहा था, 16वें का सी कहा था, सेप्रोफाइट्स होते हैं डिकम्पोजर बैक्टीरिया, यानी कि जो मुर्दा जानदारों पर ज़िंदगी गुजारते हैं वो बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एनारोब्स कैन रेस्पायर ऑक्सीजन के बगैर, विद ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बगैर, या दोनों के साथ, नन ऑफ देम। तो फैकल्टेटिव जो एनारोब्स हैं वो होती हैं ऑक्सीजन के बगैर, बी ऑप्शन। सेल वाल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो सिंगल है, डबल है, मल्टीपल है, या ऑल ऑफ देम। तो ये होती है डबल लेयर्ड होती है साइनोबैक्टीरिया की सेल वाल। साइनोबैक्टीरिया हैव विच रिप्रोडक्शन, किस किस्म की ये रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल, के मेल फीमेल होते हैं, एसेक्सुअल, मेल फीमेल के बगैर, और दोनों किस्म की आर्टिफिशियल, तो ये करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोस्टक इज फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस, स्पाइरल, सेफ्रिकल सॉरी, और ओवल शेप का होता है। तो ये जो होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंटस ए ऑप्शन इसका सही है, फिलामेंट की तरह ये होते हैं। ईच फिलामेंट ऑफ नोस्टिक इज ब्रांच, अनब्रांच, ट्विस्टेड और इंटरविंड होती हैं। तो ये अनब्रांच्ड होती हैं नोस्टिक की जो फिलामेंट्स हैं। राइबोफ्लेविन इज आ, ये क्या है? एंजाइम है, विटामिन है, मिनरल ऑयल है, या हार्मोन है? राइबोफ्लेविन ये विटामिन की एक टाइप है। टीबी, टाइफाइड एंड टेटनस आर कोज्ड बाय, वायरस से होता है, बैक्टीरिया है, साइनो, या पैथोजेंस? पैथोजेंस तो होगा ही ना, बाकी ये कंफर्म करना है बैक्टीरिया है। तो टीबी बैक्टीरिया, ट्यूबरक्यूलाइसिस ये बैक्टीरिया है आई थिंक, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है ये। 23वां ये सवाल है, 23वें का बी ऑप्शन, मैंने बैक्टीरिया ही कहा था, बैक्टीरिया ही कहा है, और बैक्टीरिया ही सही है। हेट्रोसाइटोस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक, तो ऑक्सीजन ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन और रेयर गैसेस, मुझे नाइट्रोजन लग रहा है सही। 24वें का सी सही है, 24वें का सी ही जवाब सही है। 25वें का देयर आर आल्सो कंसिडर्ड विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अपनी जो फिलामेंट्स है इसको बढ़ा देता है जब इनकी कंडीशन इनके मुताबिक ना हो। फिलामेंट्स, हेट्रोसाइट्स, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, तो मुझे इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। 25वें का बी है, 25वें का बी है, हेट्रोसाइट्स। नॉस्टिक इज़ मोस्टली फाउंड इन, नॉस्टिक ज़्यादातर कहाँ मिलता है? ताज़ा पानी में, नमकीन पानी में, मिट्टी में, या हवा में? तो हवा और मिट्टी तो नहीं है, बाकी मुझे ये फ्रेश वाटर लग रहा है। 26वें का ए, तो बिल्कुल सही है, 26वें का ए ही ऑप्शन है। अब 27वां सवाल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस ड्यू टू विच दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग, कौन सी खासियत है जिसकी वजह से हमने पढ़ा था डी है, लिविंग समझा जाता है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एड्स से जो वजह बनती है वो वायरस की, बी ऑप्शन सही है। स्ट्रेप्टोकोक्सी बैक्टीरिया अकरिंग, तो ये चेन हमने पढ़ा था। नॉस्टिक बिलोंग टू, किससे नॉस्टिक बिलोंग करता है, कौन से टाइप से? तो ये था साइनोबैक्टीरिया। ऑल द वायरसेस आर फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, सिम्बायोट, सेप्रोफाइट, स्प्रेट्रोफाइटिक, सॉरी सेप्रोट्रोफिक, या सिम्बायोट्स होते हैं। तो ये पैरासाइट्स ही होते हैं सारे के सारे वायरस। चेक कर लेते हैं 31वें का क्या जवाब सही होना चाहिए।
तो 31वें का जो सही जवाब है वो बी है। ये सारे के सारे होते हैं पैरासाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इज नॉट लाइक दैट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्रिस्टलाइजेशन वाली जो खासियत है ये लिविंग थिंग्स में नहीं होती, बाकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेट करते हैं। तो इसका सही जवाब है सी, आउटर कोट ऑफ वायरस। जो बैरूनी कवर होता है वो बना हुआ होता है प्रोटीन का, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स का। तो डीएनए तो नहीं होना चाहिए क्यों अंदर होगा, तो ये प्रोटीन होने चाहिए। 33 का ए ऑप्शन 33 का ए ही है। फिर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोज। इनमें कौन से डिकम्पोजर से तहलीली हैं? अलगा या वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगा, फंजाई, वायरस। देखिए वायरस तो तहलीलिया नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया और फंजाई। लेप्रोसी एंड एंथ्रेक्स ये दो बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और अलगा, तो ये होती हैं बैक्टीरिया की वजह से। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।